तो पार्ट 1 की शुरुआत में हम एक अजीब सी जगह पर जिन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो आसमान से गिर रहे आग के गोलों का सामना कर रहा था। तभी एक अजीब सी एनर्जी उसके ऊपर आकर उसे अपने अंदर खींच लेती है, जिसके बाद उसकी एज तेजी से बदलती हुई दिखती है। आगे वो अजीब सी एनर्जी जिन को एक अलग ही जगह पर पहुंचा देती है, जहां पहले से ही कुछ लोग खड़े थे जो जिन के आसमान से गिरने से थोड़ा हैरान थे। तभी जिन को होश आता है और चुपके से आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरी जगह पर आ गया है, इसलिए वो तब तक बेहोश होने का डिसाइड करता है जब तक उसे उस जगह का पता ना चल जाए। उसी वक्त वहाँ खड़ा एक जेकब नाम का लड़का अपने अंकल शेन से पूछता है कि ये लड़का कौन है जो अचानक से आसमान से गिर गया, क्योंकि ये हमारे परिवार से तो बिल्कुल नहीं है। जिसपे अंकल शेन जिन को देखकर कहते हैं कि इस लड़के की सांसें चल रही हैं, मतलब ये अभी जिंदा है। तभी अंकल शेन को एक आइडिया आता है और वो जिन को अपने कुछ लोगों के साथ घर भेज देता है। सबके जाने के बाद जेकब अंकल शेन से कहता है कि हेवनली फायर सेक्ट के लोग कल यहाँ पर आ जाएंगे, पर मिस अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं है। जिस पर शेन बोलता है कि मिस बहुत ज्यादा जिद्दी है और वो ऐसे ही किसी से शादी नहीं करना चाहती। तो जेकब कहता है कि अगर ऐसा होगा तो हेवनली फायर सेक्ट के लोग पता नहीं हमारे साथ क्या ही करेंगे। लेकिन जेकब मन ही मन में इस बात से बहुत ही खुश था। तभी शेन हंसते हुए कहता है कि गॉड ने हमें इस सिचुएशन से बचाने के लिए इस फरिश्ते को यहाँ भेजा है, जिसकी शादी हम मिस से कराकर इस मुश्किल से बच जाएंगे। तो जेकब शेन से पूछता है कि क्या आप इस लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं करोगे। तो शेन उससे कहता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और मैं मिस से बात करने जा रहा हूँ। ये सुनकर जेकब मन ही मन में गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से उसका कोई बना बनाया प्लान खराब हो रहा था। इस तरफ घर पहुंचने पर आसपास देखने के बाद जिन को लगता है कि ये लोग उसको नौकरों की तरह काम करवाने के लिए यहाँ लाए हैं। तभी दरवाजे की आहट सुनकर जिन फिर से बेहोश होने का नाटक करता है, जिसके बाद वहाँ पर अंकल शेन आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मैंने एक ऐसा लड़का ढूंढ लिया जो मिस से फेक मैरिज करके हमें हेवनली सेक्ट के लोगों से बचा लेगा। ये सुनकर जिन तुरंत ही उठ के वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे शादी वादी के चक्करों में नहीं फंसना था। पर अंकल शेन उसे पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम बेहोशी का नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। जिस पर जिन कहता है कि चाहे मुझे नौकर बना लो, पर मैं ये शादी नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग तो शादी कराकर बच जाओगे, पर हो सकता है कि हेवनली सेक्ट के लोग मुझे जान से मार दे। ये सुन के अंकल शेन समझ जाते हैं कि जिन बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए वो अपनी पावर्स की मदद से पानी के चाकू बनाकर जिन को डराने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ जेकब आता है और अंकल शेन से कहता है कि हेवनली सेक्ट के लोग कल नहीं बल्कि आज ही आने वाले हैं। साथ ही वो मन ही मन में खुश हो रहा था, क्योंकि उसी ने उन लोगों को आज बुलाया था। अब हेवनली सेक्ट के लोगों के आने की बात सुनकर अंकल शेन कहते हैं कि अब तो हमें अभी के अभी शादी करनी होगी। ये सुनकर जिन निराश होने लगता है, क्योंकि वो वहाँ से निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर मिस आती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिसे देखकर जिन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद मिस अंकल शेन से पूछती है कि आप मेरी शादी से रिलेटेड क्या बात करना चाहते थे। तभी जिन खड़ा होकर मिस से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ आ गया है। ये सुनकर मिस उसे जोर से चाटा मार देती है और कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, पर उन्हें हेवनली सेक्ट से बचाने के लिए शादी करनी ही पड़ती है। जिसके खत्म होने के बाद वहाँ पर हेवनली सेक्ट से एक बंदा आता है और चिल्लाकर मिस से कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे मास्टर तुमसे शादी करना चाहते थे, तो तुमने इससे शादी करने की हिम्मत कैसे की। ये सुनकर मिस उसे गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शेन उसे रोककर उस बंदे से कहता है कि ब्रदर फ्रैंक तुम गुस्सा मत करो, अब तो शादी हो चुकी है और ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है। पर फ्रैंक उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर कहता है कि मैं ऐसी शादी को नहीं मानता। इसके बाद फ्रैंक जिन के पास जाता है और उससे बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अंजाम तुम्हें पता ही है। जिसपे जिन सोचता है कि मुझे तो दोनों तरफ से धमकाया जा रहा है। तभी अंकल शेन को लगता है कि अगर फ्रैंक पहले जिन पर अटैक करे तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। पर उसी वक्त जिन अंकल शेन से पूछता है कि क्या यहाँ पर खड़े लोगों में फ्रैंक सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसपे अंकल शेन हाँ करते हैं। ये सुन के जिन एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर फ्रैंक के सर पे मार देता है, लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता और वो जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिस उसे रोक देती है। इसके बाद जिन शेन के पीछे छुप जाता है और उनसे कहता है कि अब आगे का आप संभालो। जिस पर शेन कहता है कि चालाक बच्चे तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। अब फ्रैंक अपनी लायन स्पिरिट से शेन को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन शेन उसे शील्ड की मदद से रोक देते हैं और फ्रैंक को गुस्सा ना करने को कहते हैं। तभी जिन मिस को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो शेन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर जिन बोलता है कि आप इस मेहमान
सामान को संभालो, मैं तो अपनी फर्स्ट नाइट मनाने जा रहा हूँ। आगे जिन मिस को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ जिन कहता है कि मैंने उसे अपनी फैमिली के बिहाफ पर मारा है, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मिस गुस्सा होकर कहती है कि बेवकूफ, तुमने मेरी फैमिली के लिए और मुसीबत खड़ी कर दी है। तो जिन कहता है कि अब हम दोनों पति पत्नी हैं और मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट होते नहीं देख सकता। ये सुनकर मिस चिल्लाकर कहती है कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है और हमने बस तुम्हारा इस्तेमाल करा है, जिसके बदले तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जिस पर जिन कहता है कि क्या मुझे पैसे मिलेंगे? ये सुन के मिस को लगता है कि पैसों के बारे में सुन के जिन का माइंड बदल गया है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिस पर जिन कहता है कि मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, बल्कि बदले में आप मुझे ट्रेनिंग के लिए एक एक्सरसाइज बुक दे देना। तो मिस भी इसके लिए मान जाती है। साथ ही उसे बोलती है कि आज फ्रैंक यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए हमें सो जाना चाहिए। ये सुनकर जिन खुश होते हुए मिस के ऊपर कूद पड़ता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिस उसे फिर से चाटा मार के दूर फेंक देती है और उसे जमीन पर सोने को बोल देती है। अगली सुबह वहाँ पर अंकल शेन आते हैं और कहते हैं कि एक अच्छी खबर है कि फ्रैंक पूरी रात हल्ला मचाकर यहाँ से चला गया है, पर पता नहीं आगे क्या होगा। तो मिस कहती है कि पूर्वजों की जगह जल्द ही खुलने वाली है और जैसे ही पूर्वजों की चीजें मुझे मिल जाएंगी तो हमें हेवनली सेक्ट के लोगों से डरना नहीं पड़ेगा। जिस पर अंकल शेन कहते हैं कि लेकिन वो तो पिछले 100 सालों में एक बार भी नहीं खुला, इसलिए मुझे अभी भी उसके ना खुलने का डर है। तभी जिन उनसे कहता है कि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं भी आप लोगों की मदद करूंगा। आगे हम जिन को एक झरने के पास मेडिटेट करते हुए देखते हैं, जहां वो सोचता है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है, लेकिन वो फिर भी उसे ट्रेन नहीं कर पा रहा था। तभी वहां बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। इधर अंकल शेन को ये झटके महसूस होते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि पूर्वजों की जगह खुल रही है, इसलिए वो मिस के साथ उस तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पहुँचने पर वो पूर्वजों की जगह को खुला हुआ देखते हैं, इसलिए मिस उसमें जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर शेन उसे रोककर कहते हैं कि ये जगह कई सालों से नहीं खुली है, इसलिए हमें एक बार किसी और को भेजकर इसका टेस्ट करना चाहिए। तभी वहाँ छुपा हुआ जिन ये बात सुनकर मन में सोचता है कि पता नहीं ये बुढ़ा अब क्या करेगा। उसी समय शेन अपनी ताकत से जिन को पूर्वजों की जगह के रास्ते में फेंक कर चेक कर लेते हैं कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो मिस को भी आगे जाने की इजाजत दे देते हैं। तभी उस तरफ एक तीर आता है, जिसे चलाने वाला आदमी भी उस ट्रेजर को लेने आया था, पर मिस उस तीर से बच जाती है और शेन डैनियल से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को क्यों धोखा देना चाहते हो। जिस पर डैनियल कहता है कि इस ट्रेजर पर हम सबका हक है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी मिस अपनी हेवनली पावर एक्टिवेट कर लेती है और उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो सब उन अटैक से बच जाते हैं। तो मिस शेन से कहती है कि मैं आगे जा रही हूँ, इन लोगों को आप देखिए। तभी डैनियल जेकब को मिस के पीछे जाने को बोलता है, क्योंकि जेकब भी उनके साथ मिला हुआ था। ये सुनकर जेकब मिस के पीछे चला जाता है। आगे मिस और जेकब महल के अंदर जाके उस खास चीज के पास पहुंचते हैं। जहां पहुंचने पर मिस बोलती है कि जब ये चीज हमारी फैमिली के पास थी तब कोई भी हमसे फाइट करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन वक्त के साथ हम इस बारे में भूल गए और अब तो हेवनली सेक्ट भी हमारी इज्जत नहीं करता। तभी जेकब मिस को दूर फेंक कर कहता है कि ये खजाना मेरा है। ये सब वहाँ खड़ा जिन भी छुपकर देख लेता है। अब जेकब और मिस दोनों उस खजाने के पास जाते हैं, लेकिन वो खजाना उन दोनों को टच करते ही बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर जिन जेकब से कहता है कि तुम्हें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। ये सुनकर जेकब को गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए मेडिटेट करने बैठ जाता है, जिसे देखकर मिस जिन से कहती है कि तुम इसे मेडिटेट करते वक्त मार दो। जिस पर जिन पूछता है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? तो मिस कहती है कि अगर तुमने इसे अभी नहीं मारा तो बाद में ये तुम्हें मार देगा। ये सुनकर जिन बोलता है कि लेकिन तुम्हारी मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? जिस पर मिस कहती है कि तुम्हें अभी भी प्रॉफिट की पड़ी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जिन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जिन कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, पर तुमने मुझे अभी तक हस्बैंड की तरह ट्रीट करने नहीं दिया, तो क्या तुम ऐसा करने दोगी? ये सुनकर पहले तो मिस गुस्सा करती है, लेकिन बाद में जेकब को मारने के लिए मान जाती है।
तो जिन जेकब को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो सही से तलवार भी नहीं पकड़ पा रहा था, जिसे देखकर मिस उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को नहीं मारा, जिस पर जिन बड़ा चढ़ाकर कहता है कि मैंने कई लोगों को मारा है। तो मिस उसे बोलती है कि जल्दी से उसे मार दो। ये सुन के जिन अपनी तलवार को आगे बढ़ाता है, पर जेकब उसे रोक लेता है और उसकी तलवार ऊपर की तरफ फेंक देता है, जो छत के एक पत्थर में घुस जाती है। अब जेकब जिन को मारने के लिए खुश होने लगता है, तभी जिन उसे ऊपर देखने को कहता है। उसी समय उसके ऊपर छत वाला पत्थर आकर गिर जाता है। ये देखकर जिन को लगता है कि शायद जेकब मर गया। आगे मिस जिन से कहती है कि इस ट्रेजर के आसपास एक फॉर्मेशन बना है, जिसकी वजह से मैं इसके पास नहीं जा सकती, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, इसलिए मुझे वो कनेक्शन तोड़ना होगा। इसके बाद मिस अपनी पावर एक्टिवेट करके फर्स्ट फॉर्मेशन के कनेक्शन को तोड़ देती है। तभी एक और फॉर्मेशन उसे दूर फेंक देता है और एक एनर्जी उसे चोट पहुंचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में जिन आ जाता है, जिसे वो एनर्जी लगने के बाद वही बातें याद आती है जब उसकी एज चेंज हो रही थी। तभी उस एनर्जी का असर खत्म हो जाता है और जिन देखता है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है, जिसे देखकर वो खुश होने लगता है। ये देखकर मिस बोलती है कि उस फॉर्मेशन ने तुम पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। उसी समय वो फॉर्मेशन टूट जाता है और जिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर मिस को महसूस होता है कि कहीं ये फॉर्मेशन जिन की वजह से तो नहीं टूटा, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और उस ट्रेजर की तरफ बढ़ती है। तभी वो ट्रेजर हवा में उड़ने लगता है और उसकी एनर्जी मिस के अंदर आने लगती है, जिसके बाद वहाँ रखे बाकी ट्रेजर भी उड़ने लगते हैं और उनकी भी एनर्जी मिस के अंदर आने लगती है। ये देखकर जिन अपने सर को बचाने के लिए वहाँ से साइड हट जाता है, जहाँ वो एक गोल्डन स्क्रोल को देखता है जो उसके सर के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद जिन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जिन को होश आता है और वो देखता है कि मिस ने अब वो एनर्जी कंज्यूम कर ली है। साथ ही मिस उसे कहती है कि यहाँ पर एक हेवनली बुक भी होनी चाहिए थी, जो कई सालों से यहाँ थी, लेकिन शायद मेरी फैमिली की कुछ बातें गलत थी। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि हेवनली बुक वही गोल्डन स्क्रोल था जो उसके सर में घुस गया है। तभी मिस उसे एक्सरसाइज स्क्रोल देकर कहती है कि मैं अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए मेडिटेट कर रही हूँ, तब तक तुम आसपास ध्यान रखना। तो जिन भी अपनी वाइफ के कहने पर ये मान जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ शेन अपने साथियों के साथ आता है और मिस से पूछता है कि क्या आपने एनर्जी कंज्यूम कर ली, जिस पर मिस हाँ करती है। तभी शेन जिन को वहाँ देखता है, जिसे देखकर वो कहता है कि क्या तुम अभी तक नहीं मरे। इसके बाद शेन जिन को मारने के लिए एक एनर्जी बॉल बनाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब उन्हें जिन की कोई जरूरत नहीं थी और इस फेक मैरिज की वजह से मिस की रेप्यूटेशन भी खराब हो सकती थी। पर मिस जिन के सामने आ जाती है और शेन को कहती है कि इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें इसे जाने देना चाहिए। पर शेन इसके लिए नहीं मानता और अपनी एनर्जी बॉल इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिन मिस का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। ये देखकर शेन उसे कहते हैं कि तुम मिस को छोड़ दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, जिस पर जिन कहता है कि बुड्ढे, तुमने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा। ये सुनकर शेन अपनी एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन की पूरी बॉडी जम जाती है और मिस जिन से छूटकर शेन के पास आ जाती है। तभी जिन उस बुक की स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस बर्फ को बड़ी आसानी से तोड़ देता है और शेन की तरफ एक अटैक करता है, जिसे शेन अपनी शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जिन एक तलवार लेकर शेन के पास जाता है और कहता है कि बुड्ढे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम छत से एक पत्थर को उनकी तरफ आते देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।